मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ एक मशहूर एतराज वारिद होता है कि जी मौलाना फजल रहमान साहब ने किसी दौर में औरत की हुक्मरानी को हराम करार दिया था और आज यही मौलाना औरतों के साथ बैठे हुए नजर आते हैं। आज यही मौलाना फजल रहमान औरतों के साथ इत्तेहाद कर बैठे हैं। नाजरीन मोहतरम, ये बात याद रखिएगा कि मौजूदा दौर में औरतों के साथ बैठने में न तो कोई तनाकुज है और न ही कोई तारुज, क्योंकि मरियम नवाज या फिर आसिफा भुट्टो ये हुक्मरान नहीं है और न मौलाना साहब इनको हुक्मरान बनाने की बात करते हैं, बल्कि ये सब एक मिशन में शरीक हैं और वो मिशन ये है कि सिस्टम को ट्रैक पर लाना। जब मिशन में कामयाबी होगी सबके रास्ते अलग अलग हो जाएंगे और सबके अपने अपने नुमाइंदे होंगे जो अपनी अपनी नुमाइंदगी करेंगे। लिहाजा ये एतराज ही सिरे से गलत है। नाज़रीन मोहतरम, दूसरी बात यहाँ पर यह है कि ये एतराज सरासर झूठ पर मबनी है कि मौलाना फजल रहमान ने औरत की हुक्मरानी को हराम करार दिया। मौलाना साहब ने कभी ऐसा नहीं कहा कि जी औरत की हुक्मरानी हराम है। ये एतराज महज प्रोपेगेंडा है, क्योंकि मौलाना साहब पाकिस्तानी आइन को मानते हैं और उसके मुहाफिज भी मौलाना साहब हैं और आइन में औरत को हुक्मरानी का हक हासिल है। जब औरत को आइन के रूह से हुक्मरानी का हक हासिल है तो फिर मौलाना साहब की तरफ से ऐसी बात मंसूब करना हमाकत के सिवा और क्या हो सकता है। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर चैलेंज से ये कहा जा सकता है कि मौलाना फजल रहमान की कोई ऐसी तकरीर जिसमें मौलाना फजल रहमान ने औरत की हुक्मरानी को हराम करार दिया हो सोशल मीडिया पर या वैसे ही कहीं पर भी मौजूद नहीं। जब मौलाना साहब ने ऐसा कहा ही नहीं तो इस एतराज की हैसियत सिवाय बुग़्ज़ व अदावत के और इख्तिरा व फ़रेब के और कुछ नहीं हो सकता। मोहतरम नाज़रीन, अब बात करते हैं कि शरीयत की रूह में औरत की हुक्मरानी की क्या हैसियत है। आया शरान ये दुरुस्त है या नहीं, ये तो हमें मुफ्तियान किराम ही बताएंगे। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, अगर हराम भी है तो फिर मौलाना साहब पर कोई एतराज वारिद नहीं होता, क्योंकि मौलाना साहब न सदर ममलिकत हैं और न उनके हाथ में मुल्क की बागोदौड़ है और न मौलाना साहब ने कभी किसी औरत को हुक्मरान बनाया और न ही कभी ये कहा कि औरत हुक्मरान बने। जब मौलाना फजल रहमान ने औरत की हुक्मरानी के हराम होने का फतवा नहीं दिया, न कभी औरत को हुक्मरान बनाया, न कभी औरत के हुक्मरानी के जवाज की बात की, तो फिर ये जा मिर्चे लगने या धुआं छोड़ने का मकसद सिवाय जलन और बुग़्ज़ व अदावत के और क्या हो सकता है। मोहतरम नाज़रीन, हम यहाँ पर यह बात भी बताना जरूरी समझते हैं कि औरत के साथ बैठना हलाल है या हराम। आम हालात में गैर मुहर्रम के साथ इख्तिलात ये हराम है, लेकिन शरन हर मामले में चंद उमूर ऐसे हैं जिसमें बवजह जरूरत गुंजाइश होती है, जैसे कत्ल के खौफ से ज़बान से कलमे कुफ्र कहना, कुत्ते को रखने की ममानियात के बावजूद कई मौके पर इसको रखना जायज होना वगैरह वगैरह। इसी तरह कुछ मौके ऐसे हैं कि जिसमें मजबूरी के तहत उनको अपने मिशन में शरीक करना, यहाँ भी अवामी हक के लिए इनको इस मिशन में शरीक करने में कोई हर्ज नहीं। दूसरी बात यह है कि मौलाना फजल रहमान ने औरतों को शामिल नहीं किया है बल्कि पार्टी को साथ मिलाया है। जब इनकी सारी क़यादत जेल में है तो मजबूरन इनको मैदान में उतारा गया और हम उन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं।